भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। शिव के नजदीक केवल एक आपका भरोसा लेकर जाता है, आपका विश्वास लेकर जाता है। जैसे जामवंती जी ने यह विचार कर लिया था कि अगर अब मैं कुछ बोलूं भी तो मेरे शंकर को ही बोलूं। आप कितना विश्वास रखते हो शंकर के प्रति? अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव के करीब में जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कहने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए संसार के लोगों से अगर अपने मन का भाव कहोगे ना, अपने दिल की बात कहोगे, अपने दुखड़े भी अगर रहोगे संसार के लोगों के आगे, तो संसार के लोग केवल हंसते हैं, फिर बाद में ताना कसते हैं। पर यदि अपना मन का भाव, अपने हृदय का भाव, अपने दिल की बात यदि देवादिदेव महादेव से कहोगे ना वो हंसता है ना ताना कसता है। वो हंसने वालों पर और ताना कसने वालों पर मुख पर भी बैन लगा देता है। ऐसी कृपा एक दिन शिव कर दे, ऐसी करुणा शंकर कर। अब जरा विचार करिए, एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला भी गलत संगत में पड़ने के बाद में चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट था, दुबक कर बैठ गया। बुखार आ रहा था, ठंड सी लग रही थी, दुबक कर बैठा। और वहां कोई शिव पुराण की कथा चल रही थी, उसमें महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में हर हर, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोला हर हर। ऐसी अब आवाज जोरदार। जैसे ही उसने हर हर महादेव कहा, जैसे ही उसने हर हर महादेव कहा, थोड़ी थोड़ी देर में उसको मस्तक में दर्द हो, वहां से बाहर निकल गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जाकर बैठ गया। और बेलपत्र के वृक्ष की जो छांव थी उसमें जब वो बैठा, उसको मालूम नहीं है कि मैं बैठ रहा हूं तो कहां बैठा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, मक्खी कबाड़े पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर मक्खी सोना तुल रहा हो, हीरा का केरट निकाला जा रहा हो, और मक्खी सोने पर जाकर बैठ जाए, या हीरे का केरट निकल रहा हो, उस हीरे पर जाकर बैठ जाए, तो मक्खी भी करोड़ों की और लाखों की हो जाती है। मक्खी, आप कहां बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किस स्थान पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस जगह पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किसकी संगति में बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आज तारा बाबा जी की कुटिया में बैठे हो ना, तो अपने आप को गौरवान्वित समझना कि आज बाबा की कृपा से शिव कथा में हमारी कीमत बढ़ी है। हम कीमत वाले हुए। शिव कथा कर रहे देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसके प्राण छूट जाते हैं। और उसके प्राण गए देवराज नाम के ब्राह्मण के। जब प्राण चले गए
भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए? एक बेलपत्र की छांव के नीचे एक शंकर का शिवालय देवालय और एक अपने गुरु की छांव के नीचे गुरु की शरणागति में, ये तीन जगह ऐसी है जहां व्यक्ति जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। कल्याण होता ही। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में शिवालय में शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में हमारी संस्कृतियों में बताए गए। आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छांव में बैठने से फल की प्राप्ति होती है। और कहा अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर, एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की छांव में बैठकर जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र की छांव में बैठा, बेलपत्र के नीचे जैसे ही बैठा वो बेलपत्र की छांव में उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर नंदी लेकर आए। भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं, इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता है मैंने कौन सा पुण्य करा। अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा तप साधना करे, गुरु नानक देव जी तप साधना करे, तारा बाबा जी तप साधना करे, संतों की भूमि है सिरसा। पूरे भारत में केवल सिरसा एक ऐसा स्थान रहा जहां पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। सिरसा पर भी कब्जा करने वाले थे, पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भी मार भगाया था। ये सिरसा की वो पवित्र धरा है, ये सिरसा की वो पवित्र भूमि है, ये सिरसा की वो धरा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा का। देवराज ने पूछा हमने कौन सा पुण्य कराया? ऐसा पुण्य करा तो करा कौन सा जिस पुण्य के बल पर आज हम नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी माता ने एक लोटा जल शिव को समर्पित करा था और वो माँ लोटा भर जल चढ़ाती थी, पर उसको ज्ञान नहीं था कि उस लोटे वाले जल का पुण्य फल क्या। आपको भी नहीं मालूम कि एक लोटे जल का पुण्य क्या है। जब आप चढ़ाते जाएंगे शंकर की कथा श्रवण करते जाएंगे, शिव की स्तुति करते जाएंगे, तो उसका फल क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का फल क्या है? शंकर की कथा सुनने का फल क्या है? ये बाद में मालूम पड़ता है कि बाबा क्या देते। शिव ने कैलाश, आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार पर से कूदा नीचे, पानी के अंदर कूद गया, ध्यान नहीं रहा, प्राण चले गए और प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत योनि, जल के अंदर जो डूब कर मरता है वो प्रेत योनि में जाता है। उसकी गति नहीं है। सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है।
और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। ये जितने नए नए लड़के लोग जो होते हैं, नवयुवक लड़के, ये किसी ना किसी छोरी के चक्कर में अगर अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, बिल्कुल मत मरना। तुम्हारा न स्वर्ग मिलेगा न बैकुंठ। मरने का प्लान चेंज करो। इनके चक्कर में क्या मरो। सर्प के डसे से मरा हुआ, पानी में डूब कर मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ त्रिव तत्व है शंकर। ओ घड़ी बोले बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे गंगा है, सोना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सोना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सोना उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो बहुत समझिए, बहुत। बिंदुक को प्रेत की योनि मिल गई, भटकता रहा, चंचुला देवी के नैनों में जल भर गया। चंचुला देवी ने विचार करा, अपने पति को परम पद कैसे भेज सकती हूँ, तो काशी की यात्रा करी और काशी के ही यात्रा में अपने प्राणों को त्याग दिए। चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ चंचुला ने जाकर निवेदन करा भगवान शंकर पार्वती से, प्रभु कृपा करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। तब तमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है और तमरुका जी के मुख से कथा को सुनकर बिंदुक प्रेत योनि में शिव तत्व को धारण करता है। स्वयं ईश्वर जी, गोरा जी, स्वयं गणा और गौर बनकर भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणा और गौर बनकर शिव जी आए हैं। ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, गणा और गौर के लिए। गणगौर बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शंकर पार्वती यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस सिरसा हरियाणा में चल रही कथा तारा बाबा की कुटिया में यहाँ पर विराम ले रहा है। प्रथम दिवस 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। बड़े भाव से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करते